गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज जो है हम लोग जो है खासकर टीटी या सुपर टेट के लिए इंग्लिश क्लास की बात करेंगे, क्योंकि जो है हमारे सुपर टेट या टेट में 30 मार्क्स का जो है हमारा इंग्लिश का होता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट होता है मित्रों। और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, सबको डर भी लगता है, तो डरने की कोई बात नहीं। और इसके पहले कि हम आपको बताएं कि सिलेबस में क्या क्या है, सब लोग जानते हैं सिलेबस क्या है। बस आपको ये जानना है कि जैसे अगर हम कोई लड़ाई लड़ने जा रहे हैं तो उस लड़ाई के लिए हमको एक जो है पूरा स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, प्लानिंग बनानी पड़ती है, एक जो है चक्रव्यूह के तहत कि कैसे हम अपने लक्ष्य को भेदेंगे, कैसे हम जो है एग्जामिनेशन में सफलता प्राप्त करेंगे। ये जो है सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अगर आप देखिए टीटी के परिप्रेक्ष्य में, तो जो हमारा सिलेबस है वो सेंटेंस से शुरू होकर के पार्ट ऑफ स्पीच है। पार्ट ऑफ स्पीच में आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारे पार्ट हैं। इसके अलावा जो है जो एक पार्ट है आपका पेडागोजी का पार्ट है। इसके अलावा जो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, तो बहुत सारा एक सिलेबस है। लेकिन हमको जो है किस चीज़ को ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है और किस चीज़ पे जो है हमको ज़्यादा कंसंट्रेट करना है, ये सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे। तो दोस्तों, जो हमारा ये पूरा पार्ट ऑफ स्पीच का जो पार्ट है, टीटी में सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है वो नाउन से लिए जाते हैं, नाउन से, प्रोनाउन से, और आपका एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन, और जो है कंजक्शन से लिए जाते हैं। और जो 2 पैराग्राफ भी आते हैं जो अनसीन पैसेज के पार्ट होते हैं, कंप्रीहेंशन के पार्ट होते हैं। तो हम लोग जो है आज अपनी शुरुआत कर रहे हैं। आज क्योंकि पहला सेशन है तो इसीलिए जो है हम लोग आज सिर्फ बहुत हल्का सा लेंगे क्लास। इसके बाद कल से जो है हमारी जो क्लासेस चलेंगी वो एकदम पॉइंट टू पॉइंट चलेगा। और आपको बता दें कि इंग्लिश क्लासेस में हम लोग जो है एक सिस्टम चलेंगे, आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे। आपको लगेगा कि ऑनलाइन क्लासेस नहीं है बल्कि हम लोग ऑफलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं। तो आपको जो है जो भी हमारे जो मेन लॉजिक हैं, जो मेन पॉइंट हैं, जो ट्रिक्स हैं, उसको आपको कराते हुए बहुत सारा अभ्यास भी आपसे करवाएंगे। और इस आशा के साथ कि जब भी आप टीटी या सुपर टेट में बैठेंगे तो अंग्रेजी में आपको महारत हासिल होगी। तो आज जो है जो हमारा पार्ट है वो हम लोग शुरुआत करेंगे सेंटेंस से। सेंटेंस है हिंदी में जैसे आप बोलते हैं ना कि वाक्य क्या है, तो सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है सेंटेंस दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। अब आप देखिए यहाँ पे 2 पार्ट हो गए। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। अब आप यहाँ पे देखिए कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और दूसरा पार्ट है दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस। यानी सेंटेंस हमारा क्या होता है कि छोटे छोटे वर्ड्स, छोटे छोटे शब्दों को जोड़ के एक सेंटेंस बनता है, और उस सेंटेंस की एक मीनिंग निकलनी चाहिए, कंप्लीट सेंस होना चाहिए। अगर कोई सेंटेंस ऐसा है कि उसकी मीनिंग ही कुछ ना निकले तो फिर वो सेंटेंस नहीं बोल सकते, वो सेंटेंस नहीं हो सकता। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, नंबर, राम इज गोइंग टू इलाहाबाद। अब इलाहाबाद का नाम दोस्तों प्रयागराज हो गया है, तो ये तो हमने सेंटेंस लिखा हुआ है। तो राम इज गोइंग टू इलाहाबाद। अब देखिए यहाँ पे कंप्लीट सेंस आ रहा है कि जो है राम जो है वो इलाहाबाद जा रहा है। लेकिन अगर हम एक सेंटेंस दूसरा लिख लें, गो ही दिल्ली। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, गोज ही दिल्ली, कुछ सेंस निकल रहा है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर जानकार हैं तो अर्थ तो लगा लेते हैं, लेकिन ये कंप्लीट जो है हमारा सेंटेंस नहीं हुआ, क्योंकि ये कंप्लीट जो है ये कोई मीनिंग जो है कन्वे नहीं कर रहा है। इट इज नॉट कन्वेइंग ए कंप्लीट मीनिंग, सो इट इज नॉट ए करेक्ट सेंटेंस। तो राम इज गोइंग टू इलाहाबाद, ये जो है करेक्ट सेंस है।
अब एक चीज़ और आप देखिए कि जो एक सेंटेंस होता है, एक सेंटेंस की खासियत ये होती है कि सेंटेंस की शुरुआत हमेशा जो है कैपिटल लेटर्स होती है और उसकी जो एंडिंग होती है वो फुल स्टॉप से होगी या क्वेश्चन मार्क से होगी। तो एक सेंटेंस में ये आपको ध्यान देना है कि इसकी जो शुरुआत होनी चाहिए कैपिटल लेटर्स होनी चाहिए और एंडिंग जो है एप्रोप्रिएट जो पंक्चुएशन मार्क्स होता है उससे होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका सेंटेंस। अब देखिए सेंटेंस को अगर दूसरे तरीके से देखें, हाँ दोस्तों, अब जैसे मान लीजिए कि अब सेंटेंस की शुरुआत कैसे हुई। सेंटेंस की शुरुआत होती है अल्फाबेट से, A to Z। सबसे पहले अल्फाबेट होता है, इसके बाद जो है छोटे छोटे वर्ड्स आ जाएंगे। जैसे हमने लिख दिया राम, गो, इलाहाबाद। तो शुरुआत हुई, यानी कि पहले हम अल्फ़ाबेट लेंगे, फिर अल्फ़ाबेट कई वर्ड को जो है जोड़ेंगे, अल्फ़ाबेट्स को जोड़ेंगे तो हमारे वर्ड्स बन जाएंगे। फिर वर्ड से जो है आपके फ्रेजेस होंगे, फिर फ्रेज से जो है क्लास आएंगे और क्लास से भी हमारा क्या बन जाता है, सेंटेंस बन जाता है। तो ये क्लास क्या है, फ्रेज क्या है, इसकी जानकारी हम जो है आगे क्लासेस में आपको देंगे और इसको बहुत अच्छी तरह से डिफ्रेंशिएट, मतलब आपको डिफ्रेंशिएट करके भी बताएंगे कि फ्रेज और क्लास में क्या डिफरेंस है। आज हमारा जो मेन फोकस है वो सेंटेंस का जो क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे, सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। जैसे एक सेंटेंस हम लिखते हैं ही इज, ही रहने दीजिए, वही पहला सेंटेंस लेते हैं, फिर इसके बाद समझते हैं आपको। राम इज गोइंग टू दिल्ली। अब देखिए राम इज गोइंग टू दिल्ली, हमने एक सेंटेंस लिखा। अब इस सेंटेंस में देखिए दो पार्ट हुआ है, एक राम है, दूसरा इज गोइंग टू दिल्ली। अगर आपसे सवाल पूछे, इफ आई आस्क अ क्वेश्चन कि हु इज गोइंग टू दिल्ली, बताइए हु इज गोइंग टू दिल्ली, तो आपका आंसर आएगा कि राम इज गोइंग टू दिल्ली। तो राम जो है यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया और इस गोइंग टू दिल्ली ये हमारा प्रेडिकेट का पार्ट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि देयर आर टू पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, द फर्स्ट पार्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकंड पार्ट इज द प्रेडिकेट। अब हमको ये समझना है कि कैसे हम हाउ वी आइडेंटिफाई कि हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, कैसे हम पहचान करेंगे सब्जेक्ट की। तो देखिए सब्जेक्ट में क्या होता है कि जो पूरे हमारा सेंटेंस का जो कर्ता धर्ता होता है, डूअर, आप इसको डूअर भी कह सकते हैं, सब्जेक्ट को डूअर या एजेंट कह लीजिए। जो हमारे सेंटेंस का जो मेन कर्ता धर्ता होता है, जो डूअर होता है या जो एक्शन वर्ड कह लीजिए होता है, या जो एजेंट होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। अब सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस क्या क्या हो सकता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए आपका जो सब्जेक्ट होगा वो सबसे पहले नाउन होता है। अब नाउन का जानते हैं, नाउन क्या है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी जो सब्जेक्ट है वो नाउन में नाउन हो सकता है, नाउन में आपका क्या हो सकता है, नेम हो सकता है, जैसे राम, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, कोई जगह हो सकती है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई थिंग्स हो सकती है। तो ये जो है नाउन होता है। और नाउन का जो इसके बाद नाउन की जगह एट द प्लेस ऑफ नाउन हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन। तो जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्रोनाउन भी हो सकता है। तो नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया। इसके अलावा जो है हमारा जो सब्जेक्ट हो सकता है वो फ्रेज और क्लॉज भी हो सकता है। इसके बाद जो है इन्फिनिटिव हो सकता है,
और जीरंड हो सकता है। अब देखिए इसको समझिए, जैसे बोला राम इज गोइंग टू इलाहाबाद, यहाँ पे राम क्या है, राम इज द नाउन। लेकिन अगर इसी की जगह हम बोल दें ही इज गोइंग टू इलाहाबाद, ही इज, अगर बोल दें ही इज गोइंग टू दिल्ली, अब ही इज गोइंग टू दिल्ली बोल दें तो क्या हो गया कि जो ही हो गया वो किसकी जगह आ गया, राम की जगह आ गया, कि एट द प्लेस ऑफ नाउन जो है हमारा प्रोनाउन आ गया। तो आप ये देखिए कि ये भी सब्जेक्ट आ गया, हो इज गोइंग टू दिल्ली। तो कहने का मतलब होता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो नाउन भी हो सकता है, हमारा सब्जेक्ट वो प्रोनाउन भी हो सकता है। अब जरा अगर मान लीजिए हमारा सब्जेक्ट इन्फिनिटिव कैसे हो सकता है, जीरेंट कैसे हो सकता है, अगर इसको समझिए। पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको दे दे कि इन्फिनिटिव और जीरेंट होता क्या है। देखिए इन्फिनिटिव जो है, जब हम किसी वर्ब में टू जोड़ दें, टू प्लस वर्ब, तो वो हमारा क्या बन जाता है, इन्फिनिटिव बन जाता है। जैसे अगर वाक है WALK, अगर हम टू वाक बोल दें तो ये क्या बन गया, हमारा वर्ब से इन्फिनिटिव बन गया। जैसे हमने बोल दिया टू स्विम, ये क्या बन गया, हमारा इन्फिनिटिव बन गया। तो अब सवाल ये उठता है कि वर्ब जो है वो सब्जेक्ट कैसे बन जाता है। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा कि वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, या वॉकिंग इज प्रॉफिटेबल फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो अगर हमने लिखा सॉरी टू वॉक, ये तो हमने जीरंड बता दिया आपको। पहले दोनों समझ लीजिए तब आगे चलते हैं। तो हमने कहा कि जब वर्ब में टू जोड़ दें ये आपका इन्फिनिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर इसी में ING जोड़ दे वर्ब में क्या जोड़ दें, ING, ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरंड हो जाएगा। अब जैसे एक मैंने उदाहरण लिया, एग्जाम्पल लिया वाक, तो अगर टू वाक कह दे तो इन्फिनिटिव हो गया, और वॉकिंग कह दे, वाक प्लस ING कर दे तो वॉकिंग हो जाएगा आपका। ये वॉकिंग जो हो गया ये आपका जीरंड हो गया। अब हम इन्फिनिटिव को या जीरंड को कैसे एट द प्लेस ऑफ नाउन यूज करेंगे उसकी चर्चा। अब आप जरा देखिए, ये जो टू प्लस वर्ब जैसे ही करते हैं इसका दूसरा नाम हो जाता है, इसको हम लोग वर्बल नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्बल नाउन। बाद में आप पे चर्चा भी करेंगे कि वर्ब से जो है हम नाउन कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आप ये देखिए, वर्ब से हमने जो है वर्ब वाक को हमने किस में चेंज कर दिया, वर्बल नाउन में चेंज कर दिया। और अगर कोई सेंटेंस लिखे कि वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज अगर हमने लिख दिया, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब देखिए यहाँ वॉकिंग क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट, और इज अ गुड एक्सरसाइज क्या हो गया आपका, प्रेडिकेट का पार्ट हो गया। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो ये वॉकिंग स्विमिंग ये क्या बन गया आपका, ये जीरंड बन गया। अगर हमने लिखा एक दूसरा वाक्य लिखते हैं, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया आपका, इन्फिनिटिव हो गया। टू वॉक इज गुड
फॉर हेल्थ इन्फिनिटिव हो गया, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज ये आपका जीरंड हो गया। तो जीरंड और इन्फिनिटिव भी जो है एट द प्लेस ऑफ नाउन जो है यूज होते हैं, इसलिए जो है इन्फिनिटिव और जीरंड दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्बल नाउन। क्या बोलते हैं, वर्बल नाउन। ये कई बार पूछा भी गया है एग्जामिनेशन में कि जो है क्या वर्ब को जो है अगर उसमें हम टू जोड़ दें तो इन्फिनिटिव बन जाएगा, तो इसका दूसरा नाम क्या है, द सेकंड नेम ऑफ द इन्फिनिटिव, तो आप उसको बोलेंगे वर्बल नाउन। सेकंड नेम ऑफ द जीरंड तो आप क्या बोलेंगे, वर्बल नाउन। तो आप जो है इन्फिनिटिव को, जीरंड को भी जो है एट द प्लेस ऑफ नाउन की जगह यानी एज सब्जेक्ट आप जो है प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमने बातें बताई आपको। उसी तरह से आपको क्लास को भी जो है हम लोग जो है एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, जैसे व्हाट टू डू इज नॉट क्लियर। अब आप देखिए व्हाट टू डू इज नॉट क्लियर, ये आपका सब्जेक्ट का पार्ट, और ये क्या हो गया आपका प्रेडिकेट का पार्ट। व्हाट टू डू इज नॉट क्लियर, तो ये आपका एक तरह से क्लास हो गया। अब क्लास को भी देखिए हमने एज ए सब्जेक्ट यूज किया, तो इस तरह से क्लास हो गया, फ्रेज हो गया, इन्फिनिटिव हो गया, जीरंड हो गया, प्रोनाउन हो गया, नाउन हो गया, वो सारे के सारे हमारे सेंटेंस में किस जगह कार्य करते हैं, एज ए सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपको जो है जो हम बताना चाह रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एग्जाम में पूछा जाता है कि जो सब्जेक्ट का जो पार्ट होता है सेंटेंस में वो कौन कौन सा हो सकता है। तो अपने दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए, सब्जेक्ट हमारा नाउन भी होता है, सब्जेक्ट हमारा प्रोनाउन भी होता है, और सब्जेक्ट हमारा जो है फ्रेज भी होता है, सब्जेक्ट हमारा क्लॉज भी होता है, सब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटिव भी होता है, सब्जेक्ट हमारा जीरंड भी होता है। इतनी चीज़ें जो हैं वी कैन यूज एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट का चीज़ें आपको क्लियर हो गई हो। अब जैसे मैं आपसे कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, आप बताइए। मैंने बोला कि सोहन इज गोइंग टू दिल्ली, अब आप बताइए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, आपको बताना है इसमें सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट। गेस करिए। सोहन है, सोहन जो है हमारा सब्जेक्ट है, और इज गोइंग टू दिल्ली आपका प्रेडिकेट है। राम इज अ गुड डांसर, इसमें देखिए राम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, इज अ गुड डांसर क्या हो जाएगा आपका, प्रेडिकेट का पार्ट हो जाएगा। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट हो जाएगा, इज गुड एक्सरसाइज क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट का पार्ट। हमने बोला टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, तो टू वॉक क्या हो जाएगा आपका, वो सब्जेक्ट हो जाएगा, और इज गुड फॉर हेल्थ क्या हो जाएगा आपका, प्रेडिकेट का पार्ट हो जाएगा। तो अब इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको एक बार समराइज कर देते हैं कि जो सब्जेक्ट में आएगा हमारा एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट क्या आएगा, नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, इन्फिनिटिव आ सकता है, जीरंड आ सकता है, और इन्फिनिटिव जीरंड को याद रखिए, इसको वर्बल नाउन भी बोलते हैं, इसलिए नाउन की जगह आता है। इसके बाद जो है क्लॉज भी आ सकता है, फ्रेज आ सकता है। अब हम दूसरे पार्ट की बात करेंगे। दूसरा जो पार्ट है हमारा प्रेडिकेट का पार्ट है। अब आप ये देखिए, जैसे हमने पहला यही एक्सरसाइज ले लीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब आप ये देखिए कि ये जो इज अ गुड एक्सरसाइज, आपका सब्जेक्ट छोड़ के जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो इंक्लूडिंग वर्ब है ना, यानी इसमें आपका वर्ब भी आ रहा है, इसमें आपका ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, इसमें आपका एडवर्ब भी आ जाएगा, इसमें प्रीपोजिशन भी आ जाएगा, इसमें कंजक्शन, मतलब सारी चीज़ें इसमें जो है सब्जेक्ट को छोड़ करके रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है हमारा प्रेडिकेट। अब इसको ऐसे समझिए, जैसे मैंने बोला ही क्राइड। अब देखिए बहुत छोटा सा सेंटेंस हमने लिया है ना। अब आप इसमें देखिए ही क्या है, बताइए। ही जो हो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, और जो क्राइड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा, है ना।
देखिए बहुत छोटा सेंटेंस है, इसीलिए इसको बोला जाता है सिंपल प्रेडिकेट। ये हमारा हो गया सिंपल प्रेडिकेट। अब इसी को थोड़ा सा सेंटेंस अगर बढ़ा दें, ही इज गोइंग टू प्रतापगढ़। अब ये क्या हो जाएगा? अब देखिए इसमें क्या होगा कि सब्जेक्ट आपका ही हो गया, इज गोइंग टू प्रतापगढ़। अब इसमें ऑब्जेक्ट भी आ गया, तो ये जो है हमारा एक कंप्लीट जो है प्रेडिकेट का पार्ट होता है। अब इसको समझते चलिए कि जब हमने सिर्फ जिसमें सिर्फ वर्ब हो, जैसे हमने बोला कि ही क्राइड, तो ये आपका एक सिंपल प्रेडिकेट हो गया। कभी भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ये कौन सा प्रेडिकेट है, ये सिंपल प्रेडिकेट है या ये कंप्लीट प्रेडिकेट है या कंपाउंड प्रेडिकेट। तो इसमें आप डिफरेंस समझते रहिए, एक आध बार पूछा गया है। तो जैसे हमने कहा कि ही क्राइड, तो आपका जो है ये सिंपल प्रेडिकेट हो गया। जैसे आप बोलिए ही स्माइल, ही प्लेस, यू जंप, तो ये सारी चीजें क्या हो गई हमारी सिंपल प्रेडिकेट। लेकिन जब हम एक कंप्लीट सेंटेंस बोल दे, जैसे ही इज गोइंग टू प्रतापगढ़, ही इज ए गुड सिंगर, राधा इज गुड डांसर, तो ये हमारा क्या हो गया, एक जो है कंप्लीट प्रेडिकेट। इसके बाद जो है कंपाउंड प्रेडिकेट के बाद ही saw the girls and started to love her। अब आप ये देखिए, he saw a girl and started to love her। अब इसमें आप देख रहे हैं कंपाउंड सेंटेंस की तरह से आ गया, तो इसमें दो सेंटेंस है और दो वर्ब आ गए, he saw the girl and started to love her। तो ये हमारा हो गया कंपाउंड प्रेडिकेट। तो यहाँ पे ये बहुत डिटेल हमको इसको नहीं बताना, बस ये जान लीजिए कि जो हमारे प्रेडिकेट होते हैं वो तीन होते हैं, सिंपल होता है, कंप्लीट होता है और कंपाउंड प्रेडिकेट होता है। अब आइए इसको थोड़ा सा समराइज किया जाए कि आज हमने जो है एक सेंटेंस की बात की, और सेंटेंस में बताया कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कन्वे अ कंप्लीट मीनिंग, दैट मेक्स अ कंप्लीट मीनिंग। मैंने दो सेंटेंस भी लिख के आपको बताया। और ये शुरुआत सेंटेंस बनता है कैसे, अल्फ़ाबेट से लेकर के फिर वर्ड्स आएंगे, फिर उसमें छोटे छोटे फ्रेजेज आएंगे, क्लासेज आएंगे, सब मिल करके हमारे क्या बना लेंगे, सेंटेंस बना लेंगे। और एक सेंटेंस के फिर दो पार्ट हो जाते हैं हमारे, पहला पार्ट सब्जेक्ट का होता है, दूसरा पार्ट प्रेडिकेट का होता है। अब सब्जेक्ट में हम क्या क्या ले लेते हैं, सब्जेक्ट हमारा नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, फ्रेजेज आएंगे, क्लासेस आ सकते हैं, क्लास छोटे छोटे क्लास। इसके बाद जो है उसके इन्फिनेटिव्स में आ सकता है, उसमें जीरंड आ सकता है, मतलब इन सब चीज़ों से लेकर के सब्जेक्ट बनाया जा सकता है। फिर इसके हमने बताया कि सब्जेक्ट छोड़ के जो रेस्ट ऑफ पार्ट होता है वो प्रेडिकेट का पार्ट होता है। प्रेडिकेट जो है हमने बताया तीन तरह के होंगे, एक सिंपल प्रेडिकेट होगा, एक कंप्लीट प्रेडिकेट होगा और एक कंपाउंड प्रेडिकेट होगा। तो आज जो है पहले जो है सेशन में आज हमारी पहली क्लास है, और हमने शुरू भी कर दिया था, हमने अपना परिचय भी नहीं बताया था। हम आपको बता दें कि मेरा नाम रमेश कुमार सिंह है और मैं ARP हूँ बिहार ब्लॉक में। और आप सभी से अनुरोध है कि जो है हमारे डायट प्रतापगढ़ से सारी TT से संबंधित सारी कक्षाएं संचालित हो रही हैं, और जो भी शिक्षक भाई या शिक्षिका बहनें या जो भी प्रतियोगी छात्र इसको देख रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें और उस पर उसको जो है कन्वे भी करें, अपने और दोस्तों से बताएं, क्योंकि ये हमारा जो देश है ज़्यादा से ज़्यादा जो शिक्षक तैयारी कर रहे हैं उनके पास तक हमारा कंटेंट्स पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो। इसके बाद जो दोस्तों हम बता दें कि जो हमारा अगला क्लास होगा वो नाउन का होगा, और अब हम क्या करेंगे कि एक एक क्लास जो है आपका लेते रहेंगे पॉइंट सब्जेक्ट वाइज, और 10-12 साल में उस पॉइंट पे TT में किस तरह के प्रश्न आए हैं तो उसको भी हल कराएंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और धीरे धीरे जो है अपने सारे टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, कवर कर लेंगे। थैंक यू, नमस्कार।